Hello everyone, I am Dr. Shefali Bansal Madhav, IVF specialist and fertility consultant in New Life Fertility Center, Siliguri. PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो ये एक हार्मोन समस्या है जो फीमेल्स में हम लोग कॉमनली देखते हैं। नियर अबाउट 20% पेशेंट्स में ये PCOD की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम PCO पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए करते हैं और उनकी सिवियरिटी यानी कि वो माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर केसेस में किस में वो आते हैं, कैसे हम जानते हैं कि ये PCOS पेशेंट किस कैटेगरी में है। तो सबसे पहले जो हमें देखना है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब पेशेंट हमारे पास आती है तो जनरली PCOS पेशेंट्स ओबीज होते हैं यानी कि ओवरवेट होते हैं। तो उनकी हाइट, वेट हम लोग चेक करते हैं और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI स्कोरिंग करते हैं। नॉर्मल BMI जो होता है वो 25 से नीचे रहना चाहिए। 25 to 30 के बीच में अगर BMI है यानी कि उनकी ओबेसिटी है, और 30 के ऊपर अगर किसी पेशेंट का BMI है तो उसे हम मॉर्बिडली ओबीज कहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेस्ट हिप रेशियो। कमर नाभि के एरिया में जो कमर का माप है और हिप्स का रेशियो है वो इन पेशेंट्स में बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि पेट पर ज़्यादा फैट जमा होने के कारण सेंट्रल ओबेसिटी इन पेशेंट्स में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। और कुछ फीमेल हार्मोन्स जिनकी डिस्टर्बेंस के कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, जैसे कि LH और FSH हार्मोन का जो रेशियो है वो बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, LH हार्मोन बढ़ने लगता है। सेकंड है थायराइड इश्यूज़। इन पेशेंट्स में थायराइड प्रॉब्लम देखी जाती है, थायराइड लेवल्स लो रहते हैं तो इन्हें थायराइड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3 इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में एक्सेस में रहते हैं तो ये पेशेंट्स को गैलेक्टोरिया या ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज आने की प्रॉब्लम रहती है। नंबर 5 इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल पेशेंट्स में उसकी मात्रा कम रहनी चाहिए, लेकिन PCOS पेशेंट्स में ये मेल हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल, फ्री टेस्टोस्टेरोन या टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल हम लोग मेजर करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस पेशेंट में एक्सेस मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन हार्मोन प्रेजेंट है। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वो है लिपिड प्रोफाइल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट्स में देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण फैट डिपोजिशन, लिवर में फैटी लिवर रहने लगता है या फिर पेट पर ज़्यादा चर्बी जमा होती है और सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम लोग ओवरीज़ की जो मॉर्फोलॉजी है, जहाँ पर एग्स को डेवलप होना है, उसको स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली जो फर्टाइल फीमेल्स हैं या जो नॉर्मल फीमेल्स हैं उनकी ओवरी में हम स्मॉल एग्स देख पाते हैं, और जैसे ही साइकिल प्रोसीड करती है 13 to 14 डेज़ ऑफ द साइकिल, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई एग अपने आप ही डेवलप होकर ओव्यूलेट करता है। लेकिन PCOS पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। जब हम स्कैन करके देखते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्मॉल इमैच्योर फॉलिकल्स हम देख पाते हैं, जिन्हें सिस्ट भी कहते हैं। एक्चुअली वो फॉलिकल्स ही हैं जो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी है, यानी कि ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट हैं। एक्चुअली वो इमैच्योर फॉलिकल्स ही हैं। और जब हम ऐसे पेशेंट्स की फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जिन पेशेंट्स को डिलेड पीरियड्स हैं या पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, उनके एग्स मैच्योर भी नहीं होते। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग में हम देख नहीं पाते कि कोई एग बड़ा हो रहा है या ओव्यूलेशन हो रही है। तो ये एक अदर इन्वेस्टिगेशन है जो PCOS पेशेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हेल्थ रिस्क भी PCOS पेशेंट्स में होते हैं, जैसे यंग एज में अगर PCOS है तो आगे जाके उनको डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर मॉनिटरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर उनका वेट ज़्यादा है, अगर उनकी PCOS सिवियरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में यंग एज में भी डायबिटीज़ आने का रिस्क रहता है। तो शुगर टेस्ट यानी कि फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज की कुछ मात्रा पेशेंट को पिलाकर उनकी 1 या 2 घंटे के बाद हम शुगर चेक करते हैं और देखते हैं कि उनकी बॉडी वो शुगर को टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं। और उसमें अगर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो कुछ मेडिसिन्स देकर हम लोग इन शुगर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम PCOS फीमेल्स के अंदर एडवाइस करते हैं। थैंक यू।